राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जो कि आर्टिकल में, और इसके बाद में राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं 4 बार, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। किसी का एक का कमेंट था कि मैम रीट में राज्यपाल कौन से टॉपिक में है, तो आपके स्पष्ट लिखा हुआ है राज्य की कार्यपालिका शक्ति भाग 6 में 153 से 167 आर्टिकल में। तो आपको राज्यपाल अच्छे से पढ़ना होगा, क्वेश्चन बनते हैं यहीं से। तो राज्यपाल के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से ये पढ़ना चाहिए। तो राज्यपाल तो सभी के सिलेबस में ही है टॉपिक। तो सबसे पहले अपने आर्टिकल की बात करते हैं। देखो, जो मैंने आप लोगों को राज्यपाल करवाया उसमें देखो, अपनों ने आर्टिकल उसमें पढ़ा होगा, पर राष्ट्रपति के नहीं पढ़े। इनसे कनेक्ट करके ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ माइंड में से कनेक्ट करके पढ़ेंगे या थोड़ा ट्रिक से, तो याद रह जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं 153 में, यानी कि राज्यपाल के पद की बात है। तो इधर राष्ट्रपति की बात करें तो देखो, उधर यहाँ कितना है, 153 है भाई। ये एक है ना, इस एक को इस 53 में से एक माइनस कर दो, कितना बच गया, इधर ही ले लो, 52 ले लो। इधर 153 लेना है राज्यपाल की तरफ, और 100 सीधा 52 लेना किधर है, राष्ट्रपति की तरफ। तो अनुच्छेद 52 में देखो राष्ट्रपति का पद, और 153 में राज्यपाल का पद। ये दोनों अनुच्छेद आपको याद हो गया होगा। अब देखो, 153 में तो राज्यपाल का पद है नहीं कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। फिर 154 में क्या दिया हुआ है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित है। तो 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति। तो इधर देखो, इस 54 में से ये वाला एक माइनस कर दो, 53 हो जाएगा सीधा। तो इधर 53 में आ जाएगी संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो राष्ट्रपति में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति 53 में। दोनों याद हो गए। इधर 153 है तो सीधा 52 ले लो भी, एक कम। और इधर 154 है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, तो यहाँ संघ की कार्यपालिका शक्ति 53 ले लो सीधा। फिर देखो इधर 155 में, इधर राज्यपाल में देखो 155 में अनुच्छेद 155 में नियुक्ति है। तो यहाँ नियुक्ति का 155 में दिया हुआ है। तो यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। देखो, यहाँ 155 में नियुक्ति की बात, और राष्ट्रपति वाले में सीधा यहाँ से फिर एक कम करो, यानी कि 54, सीधा 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। तो इनको फिर से देखो, 153 में राज्यपाल का पद, सीधा 52 में राष्ट्रपति का पद, 154 में राज्य कार्यपालिका शक्ति, फिर एक कम कर दो, यानी कि 53 हो गया। यहाँ पर संघ कार्यपालिका शक्ति आ जाएगा। फिर 155 में देखो नियुक्ति है राज्यपाल की, और यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन देखो, यहाँ से फिर एक कम कर दो, 54 में। फिर देखो 156 में राज्यपाल की पदावधि है, तो यहाँ से सीधा लेना है। 156 में क्या लेना है, सीधा लेना है, माइनस नहीं करना। बीच में आ गया ऐसे लो, ये बीच वाला आ गया ऐसे लो। तो यहाँ पर कम नहीं करना है, सीधा 56 में। तो इधर राष्ट्रपति का भी 56 में पदावधि है, और राज्यपाल का 156 में पदावधि है। अब यहाँ पर 156 को अपने इक्वल लिए है ना, मान लो यहाँ से सीधा 56 लिया। उसके बाद में देखो कैसे करते हैं, इधर बढ़ाते जाएंगे। तो देखो, यहाँ राज्यपाल की योग्यताएं देखो, 157 में योग्यताएं हैं, 2 ही तो योग्यताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। तो 157 में सिर्फ योग्यताएं हैं। तो इधर भी देखो भाई, योग्यताएं हैं राष्ट्रपति की। तो योग्यताएं देखो, इसमें से 157 में राज्यपाल की योग्यताएं, तो इसमें एक प्लस कर दो। अब यहाँ से इक्वल हुआ था ना, तो आगे एक प्लस करते जाएंगे। यहाँ 157 में योग्यताएं, तो इस 57 में एक प्लस कर दो, यानी कि 58 हो गया। तो यहाँ राष्ट्रपति की योग्यताएं। थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा लगा के करोगे ना, तो ये आर्टिकल भूलोगे नहीं, याद रह जाएगा। फिर देखो, यहाँ 158 में देखो राज्यपाल की शर्तें हैं, राज्यपाल की बात कर रहे हैं, शर्तें 158 में। ये तो अपने कल पढ़े थे सारे। तो फिर इसमें ही एक प्लस कर दो, इधर राष्ट्रपति की शर्तें आ जाएगी, यानी कि 59 में। फिर देखो, राज्यपाल की शपथ की बात करते हैं तो 159 में शपथ है। तो इस 59 में 1 ये वाला प्लस कर दो, यानी कि 60 हो गए। तो 60 अनुच्छेद 60 में किसकी शपथ है भाई, राष्ट्रपति की। अब फिर से देखो, राष्ट्रपति की शपथ 60 में और राज्यपाल की शपथ 159 में। अगर राष्ट्रपति की आपको याद है 60 में, तो यहाँ से पहले एक कम करो, यानी कि 59 ये लो। फिर एक इसमें ऐड किया था ना, वो 1 और 59 को ऐड करके 60 किया था, तो 159 में शपथ। इतना तो याद हो गया। अब रहा, इनमें आपको दिक्कत आती होगी, 123 और 213 में देश की बात की गई है। तो देखो, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में। तो राष्ट्रपति की
123 में और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की 213 में है। भाई इनको कैसे भी याद रखना, 213 वाले हैं ना, दो पहले आते हैं वो राज्यपाल में आते हैं, ऐसे लेना। राष्ट्रपति मतलब संघ की बात करते हैं ऊपर, तो ऐसे लेना, यानी कि पहले नंबर पे राष्ट्रपति को ले लिया, यानी कि फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे ले लिया, यानी कि राज्य की बात करते हैं तो यहाँ दूसरे नंबर पे ले लिया राज्यपाल को, ऐसे ले लेना, याद रह जाएगा। अब राष्ट्रपति शासन की देख लेते हैं। ये लो भाई, राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन 4 बार लग चुका है। याद रखना, कई बार सीधा सीधा आ जाता है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है अब तक, तो 4 बार। और कौन से अनुच्छेद, देखो अनुच्छेद 356 ध्यान रखना। अब बात करते हैं कितनी बार, 4 बार लग चुके हैं। देखो पहली बार 1967 में, फिर 1977 में, 67 याद रखना, 67, फिर 77, फिर 1980 में, फिर 90 से ऊपर 2 याद रखना, 1992 में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967, फिर 77, 67, यहाँ 6 है तो यहाँ 1 ज़्यादा कर दो, 77, ठीक है ना। और फिर देखो 1980 में, फिर 1992 में, 4 बार याद रह गया होगा। अब बात करते हैं जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है तब राज्यपाल कौन होते हैं और मुख्यमंत्री कौन होते हैं और कारण क्या है। तो सबसे पहले देखो, जब राष्ट्रपति शासन पहली बार 1967 में लगता है तब राज्यपाल कौन होते हैं, संपूर्णानंद होते हैं। जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना तब तो देखो याद रखना राज्यपाल संपूर्णानंद होता है। अगर ऐसे पूछ लिया जाता है जब ये राष्ट्रपति शासन हटाया गया था तब कौन से राज्यपाल थे, तब सरदार हुकुम सिंह। तो एक बार तो अपने को मतलब सीधा ऐसे याद कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन के समय कौन थे। तो देखो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय संपूर्णानंद थे, और मुख्यमंत्री जब राज्यपाल संपूर्णानंद थे तो मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। यानी कि सीएम कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, और राज्यपाल संपूर्णानंद थे जब पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगता है, और ये 44 दिन लगता है। तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो कारण क्या रहता है, अस्पष्ट बहुमत रहता है। और दूसरी बार देखो राज्यपाल कौन थे, वेदपाल त्यागी थे। तो दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब तो देखो राज्यपाल वेदपाल त्यागी होते हैं, और जब हटाया जाता है तब देखो कौन है, रघुकुल तिलक। और जब दूसरी बार 1977 में राष्ट्रपति शासन लगता है तब मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और राज्यपाल वेदपाल त्यागी और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, और ये 53 दिन लगता है। और यहाँ पर देखो कारण क्या था, यानी कि बहुमत सिद्ध नहीं होने का कारण था, यानी कि सरकार बर्खास्त। आगे वाला देखो, जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है 1980 में, तब देखो राज्यपाल रघुकुल तिलक, 80 रघुकुल तिलक याद रह जाएगा, राज्यपाल रघुकुल तिलक थे और मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। यानी कि जब तीसरा और चौथा 1980 और 92 में जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना तब दोनों टाइम ही मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत रहते हैं, लास्ट वाले में याद रह जाएगा। तो देखो जब 1980 में राष्ट्रपति शासन लगता है तब राज्यपाल रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, और ये देखो सब 110 दिन इनकी अवधि होती है, 110 दिन तक लगता है ये राष्ट्रपति शासन, और इनका भी सेम ही कारण था, यानी कि बहुमत सिद्ध नहीं होने का कारण था, यानी कि सरकार बर्खास्त। और जो चौथा राष्ट्रपति शासन लगता है देखो भाई 1992 में, तब राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी होते हैं और मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। 1992 में जब चौथी बार लगता है तब सबसे ज़्यादा टाइम का लगता है देखो 354 दिन का, और सेम ही यहाँ पर है सरकार बर्खास्त का कारण। अब उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को राजस्थान में राष्ट्रपति जो 4 राष्ट्रपति शासन लगे इन चारों को अच्छे से याद होना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। देखो सीधा सीधा याद आता है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, पहली बार 67, फिर 77 याद रह गया होगा, 67 77, फिर 80 92। देखो यहाँ 80 के पास गया वो सीधा 90 के पास गया, याद रखना 90 से भी 2 ऊपर निकल गया, यानी कि 92 याद रह जाएगा। और जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है तब राज्यपाल संपूर्णानंद, दूसरे टाइम वेदपाल त्यागी, और तीसरे टाइम लगता है तब रघुकुल तिलक, और चौथी बार 1992 में लगता है एम चन्ना रेड्डी ये राज्यपाल। और जब पहली बार 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो सीएम मोहनलाल सुखाड़िया, और दूसरी टाइम 1977 में हरिदेव जोशी, 1980 में भैरों सिंह शेखावत और 1992 में भैरों सिंह शेखावत। ये लो भाई फिर से देख लो इनको आर्टिकल को।
इन दोनों को अच्छे से याद रखना। 123 में पहले नंबर पे अपने फर्स्ट नंबर पे रखा है, याद रह जाएगा, सबसे ऊपर राष्ट्रपति को रखा है, इसे लेना। तो पहले नंबर पे राष्ट्रपति को रखा है, दूसरे नंबर पे किसको रखा है, राज्यपाल को। तो याद रह जाएगा 213, यहाँ 123 और 213 यही तो आएंगे, दो ऑप्शन पता लग जाएगा। और कोई तीसरा चौथा कोई ऑप्शन दे दिया तो 213, 2 नंबर पे राज्यपाल को रखा, 123 यानी कि 1 नंबर पे राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के आदेश जारी करने की शक्ति 123 में और 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और देखो इधर शपथ राज्यपाल की 159 में और 60 में शपथ किनके, राष्ट्रपति साहब की है। और योग्यताएं देखो ये तो याद होगी, 157 में राज्यपाल की है, तो इसको एक बढ़ा दो यानी कि 58। और इन दोनों में सेम रखा था, यानी कि यहाँ पर ये हटाया था, इधर 156 में पदावधि राज्यपाल के, यहाँ पर सिर्फ 56 में पदावधि। ऊपर वालों में क्या किया था अपने में, एक एक माइनस कर लिया था, क्योंकि आर्टिकल से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।